मत बिगाड़िए, उस आदमी ने धीरे से कहा। आप कौन? देवेन ने उसकी ओर देखकर पूछा। मैं सिनेमा हॉल का मालिक लोकेश खन्ना हूं। उस आदमी ने एक फीकी सी मुस्कान के साथ अपना इंट्रोडक्शन दिया। देवेन ने अपनी नजर तुरंत ही अभिनव की ओर घुमा ली और उस पर सारा ब्लेम डाल दिया। ये लड़का हमें परेशान कर रहा है, इसके पास टिकट भी नहीं है। अभिनव देवेन की ओर घूरने लगा। उसे परेशान करना उन दोनों ने शुरू करा था, लेकिन अब बात वही पलटा रहा था। सर, टिकट नहीं है तो प्लीज बाहर जाइए, लोकेश ने कड़ी आवाज में अभिनव से कहा, जिससे अभिनव का खून खौल उठा था। सबसे पहली बात तो यह है कि मैं इन्हें परेशान नहीं कर रहा हूं, ये मुझे परेशान कर रहे थे। दूसरा, मैं बिना टिकट नहीं घुस रहा हूं, किसी का वेट कर रहा हूं यहाँ। अभिनव ने देवेन की ओर घूरते हुए कहा। इससे पहले कि लोकेश कुछ बोल पाता, वैभवी बीच में ही बोल पड़ी। तो वेट बाहर जाकर भी हो सकता है ना मिस्टर अभिनव गढ़वाल? एग्जैक्टली। यहाँ अंदर तो ऐसे खड़ा है जैसे इसके बाप का सिनेमा हॉल हो, ऊपर से बदतमीजी अलग कर रहा है। देवेन ने वैभवी की बात में बात मिलाई। अभिनव ने गुस्से से देवेन की कॉलर पकड़ ली। देवेन भी गुस्से में आकर उसका गला पकड़ने ही वाला था कि अचानक लोकेश ने उसे पीछे धक्का देकर अलग कर दिया। सर, ये क्या कर रहे हैं आप? देवेन ने अपने आप को संभालते हुए कहा। मेरे सिनेमा हॉल के आगे लड़ाई नहीं। देवेन को इतना कहकर लोकेश अभिनव की ओर पलट गया। आप ही अभिनव गढ़वाल? जी, अभिनव ने कॉन्फिडेंटली कहा। ये क्या चल रहा है? मैंने पूरा थिएटर बुक किया है इस शो के लिए, और यहाँ आकर ऐसा ट्रीटमेंट। देवेन लोकेश के ऊपर भड़क उठा। एक सेकेंड, कौन सा थिएटर? आज तो हमने किसी बाहर के कस्टमर के लिए पूरा थिएटर बुक ही नहीं किया है, लोकेश ने भौहें नीचे करते हुए कहा। अरे, अभी शाम को ही मैंने बुक किया है, ऐसा कैसे? सर, आज ये थिएटर किसी और के लिए ऑलरेडी बुक्ड है, आपसे गलती से बुक हो गया होगा। डोंट वरी, बुकिंग कैंसिल हो जाएगी, और अगर आपका पेमेंट डिडक्ट हुआ होगा तो 1 वीक में रिफंड हो जाएगा, कॉम्पेंसेशन के साथ, ठीक है? किसके लिए बुक किया है? हाँ, मैं उसे डबल पैसा दे दूंगा, पर बुकिंग मेरी ही होगी। देवेन को ऐसे चिल्लाते देखकर लोकेश एक पल के लिए फिर से पलटकर उसे देखने लगा। जरूरत नहीं है, किसी और डेट को आ जाइए। उसने अपना चेहरा फिर से अभिनव की ओर घुमा लिया। यह आपने ठीक नहीं किया है। आई विल सी यू इन द कोर्ट। बहुत बुरा केस लगाऊंगा तुम्हारे सिनेमा हॉल पर। देवेन गुस्से से उबले जा रहा था। जब लोकेश से सहा नहीं गया तो उसने कहा, चल चल निकल यहां से, वरना यही तेरी पिक्चर बना दूंगा, निकल। ये बात सुनकर देवेन घबरा गया। इधर लोकेश ने अभिनव से पूछा, मिस्टर गढ़वाल, तुम, मेरा मतलब आप नंदिता का वेट कर रहे हैं? लोकेश ने धीरे से पूछा। अभिनव भी उसके मुंह से नंदिता का नाम सुनकर थोड़ा हैरान हो गया था। हाँ, पर आपको कैसे पता? अभिनव के सवाल का जवाब लोकेश ने सिर्फ एक मुस्कान के साथ दिया। सर, प्लीज मेरे साथ आइए। अभिनव थोड़ा कंफ्यूज होकर लोकेश के साथ अंदर जाने लगा। सिक्योरिटी, उस बदतमीज कपल को बाहर निकालो यहां से, लोकेश ने चलते हुए अपने पास खड़े गार्ड को ऑर्डर दिया। लोकेश का ऑर्डर सुनते ही वैभवी और देवेन की आंखें फटी की फटी रह गई, और इससे पहले कि गार्ड अपनी जगह से हिल भी पाता, वो दोनों वहां से हड़बड़ी में चले गए। लोकेश भी अब अभिनव को हॉल के अंदर लेकर आ चुका था। अभिनव उस हॉल के चारों ओर देखकर समझ चुका था कि ये जरूर ही उस मूवी थिएटर का सबसे महंगा हॉल था। नंदिता तो यहाँ दिन में ही आने वाली थी मिस्टर गढ़वाल, पता नहीं वो अभी तक आई क्यों नहीं। लोकेश ने डिम लाइट्स ऑन करके अभिनव की ओर देखा, जिसके चेहरे पर एक सवाल तैयार था। आप अलायना के असली नाम को कैसे जानते हो? अभिनव के सवाल खत्म होते ही लोकेश धीरे से नजरें नीचे करके आगे आकर झुक गया, जैसे कि आप, मेरा मतलब है तुम जानते हो टाइगर। आप कौन हो और क्या कहना चाहते हो? अभिनव का सवाल सुनते ही लोकेश एक कदम पीछे हो गया। उसे महसूस हो रहा था कि उसके सामने वाकई टाइगर ही खड़ा था। टाइगर? मुझे उस रात संजय सर को मेरे साथ पार्टी में आने के लिए नहीं बोलना चाहिए था। लोकेश की ये बात सुनकर अभिनव के चेहरे पर शिकन और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। आप पापा को कैसे जानते हो? मैं सब कुछ जानता हूं, लेकिन तुम मुझे कैसे भूल गए?
चाचू चाचू कहते थकते नहीं थे बचपन में। लोकेश की बात खत्म होती ही अभिनव शॉक्ड होकर 2 कदम पीछे हो गया। उसके मन में अचानक वो फ्लैशबैक चलने लगा जब वो उसके किसी अंकल के साथ दूसरी गाड़ी में बैठा था और उसके पिता पीछे चल रही तीसरी गाड़ी में आ रहे थे। अगर मैं जिद पर ना हटता तो वो एक्सीडेंट भी नहीं होता। सामने खड़े लोकेश की आंखें नम हो गई थी। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।